मुरादाबाद के पंडित नगला क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पूर्व पार्षद शाकिर हुसैन को लेकर पिछले कुछ समय से लगाए जा रहे आरोप अब जांच और नगर निगम की पैमाइश के बाद सवालों के घेरे में आते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल शमशान घाट की जमीन को लेकर क्षेत्र में विवाद चल रहा था। इसी मामले को लेकर कुछ लोगों द्वारा लगातार पूर्व पार्षद शाकिर हुसैन के खिलाफ विभिन्न शिकायतें और प्रार्थना पत्र दिए जा रहे थे। आरोपों के चलते मामला चर्चा का विषय बना हुआ था। हालांकि अब नगर निगम द्वारा कराई गई पैमाइश के बाद पूरे मामले की तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार नगर निगम की टीम ने संबंधित भूमि की पैमाइश की, जिसके बाद जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने लगी है। इस दौरान पूर्व पार्षद शाकिर हुसैन ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह जमीन हिंदू समाज के शमशान घाट की है और इस पर उसी समाज का अधिकार होना चाहिए। शाकिर हुसैन का कहना है कि उन्होंने कभी भी किसी की धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास नहीं किया। उनका दावा है कि उन्होंने हमेशा क्षेत्र में भाईचारा, सौहार्द और विकास की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और अब पैमाइश के बाद सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। शाकिर हुसैन पूर्व पार्षद ने कहा, हमने हमेशा क्षेत्र के विकास और आपसी भाईचारे की राजनीति की है। शमशान घाट की जमीन हिंदू भाइयों की है और उन्हें ही मिलनी चाहिए। सच्चाई अब सबके सामने है। वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि नगर निगम की पैमाइश के बाद कई बातें स्पष्ट हुई हैं। उनका मानना है कि यदि जांच और सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर स्थिति साफ हो चुकी है तो बेवजह के आरोपों और शिकायतों पर भी विराम लगना चाहिए। फिलहाल नगर निगम की पैमाइश के बाद इस विवाद को लेकर स्थिति काफी हद तक स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाएंगे और इस मामले का अंतिम निष्कर्ष क्या होगा, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। मीडिया का अधिकार न्यूज़ मुरादाबाद। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। पंडित नंगले के कुछ शरारती लोग एक झुंड बनाकर आए दिन मेरे परिवार के खिलाफ झूठी शिकायतें मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराते रहते हैं, लेकिन सारी IGRS वास्तव में तहसील की जांच में झूठी व निराधार पाई जाती हैं और मेरे परिवार के खिलाफ किसी की भी जमीन मेरे कब्जे में नहीं है। मुझको बदनाम करना चाहते हैं। मेरा परिवार और मैं एक सम्मानित परिवार में गिनती आती है और पंडित नंगला के लोग सारे इज्जत करते हैं। पंडित नंगला की आवाम ने मुझे 2 बार पार्षद चुना, इसलिए ये मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। नगर निगम की 2000 वर्ग मीटर जमीन जो शमशान घाट के लिए प्रस्तावित थी, उसको नगर निगम की टीम ने और तहसील की टीम ने अभी कब्जा मुक्त कराकर उसमें पिलर लगाए गए हैं। पिछले साल नगर निगम की टीम ने और तहसील की टीम ने 723/9 और 725/8 को कब्जा मुक्त कराया था। उसी एप्लीकेशन में 725/20 भी था, लेकिन उस समय किसी कारण नगर निगम की टीम और तहसील की टीम को समय नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से वो सीमांकन नहीं कर पाए थे। अब उनको समय मिला है तो ये 725/20 को भी कब्जा मुक्त कर लिया गया है। ये शरारती लोग मेरे खिलाफ आए दिन जमीन कब्जाने की शिकायत करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में सरकारी जमीनों पर यही लोग कब्जा किए हुए हैं। 6 बीघे के करीब जमीन इनसे पहले कब्जा मुक्त कराई गई है और 2000 मीटर जमीन अब कब्जा मुक्त कराई है। कम से कम अभी 4000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन और इनके कब्जे में है। आने वाले समय में वो भी कब्जा मुक्त कर ली जाएगी। ये 725/20 जो कब्जा मुक्त नगर निगम ने की है, ये शमशान घाट के लिए प्रस्तावित है। हमारे पंडित नंगला के हिंदू भाइयों का बहुत समय से सपना था कि पंडित नंगले में एक शमशान घाट बने, लेकिन जमीन उपलब्ध न होने के कारण शमशान घाट नहीं बन पा रहा था। अब मेरी हिंदू भाइयों से अपील है कि शमशान घाट की जगह नगर निगम ने निकाल कर दे दी गई है। मैं वर्तमान पार्षद गजेंद्र लोधी से भी कहना चाहूँगा कि महापौर जी से बात करके इसमें हिंदू भाइयों के लिए शमशान घाट जल्दी से जल्द बनवाने का कार्य करें।